नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 15 नवंबर 2025 के एक नए वीडियो में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात, सबसे पहला जो सवाल सभी का है वो है कि भैया हमारी अब 8 महीने 9 महीने हो गए, हमारा पेमेंट जो है क्यों रुका हुआ है। हमारा 1 साल हो गया। कोई कह रहा है कि मैं 26 नवंबर को 1 साल हो जाए, कोई कह रहा है मेरा जो 15 आज ही 1 साल हो गया, कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है कुछ। आप सबका जो पेंशन पेमेंट जो पेंडिंग है उसको लेके सबसे ज्यादा लोगों में एक तरह का आप ये कहो कि कंफ्यूजन फैला हुआ है कि पेंशन नहीं आएगी, अब मतलब कि नहीं मिलेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो, आपका पेमेंट जो है वो है प्रोसेस में, और प्रोसेस में 1 महीने से लेके एक मतलब जो एक दिन से लेके 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि अभी तक भी इशू डिलीवर का स्टेटस शो होने के बाद भी आप लोग का पेमेंट नहीं आ पा रहा। देखिए दोस्तों, एक बात आप सभी से मैं कहना चाहूंगा, आपका चाहे सिर्फ अच्छा, कई मेरे दिव्यांग भाई, अच्छा सबसे पहले मैं उन लोग को बता दूं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 जो महीने हैं, अगर आपका इन तीनों महीने में लगातार नहीं आया है तो कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको। पेंशन पेमेंट मानता हूं रुका हुआ है, लेकिन ये कोई जो कोई विभागीय स्तर पे कोई जो समस्या होगी, प्रोसेस में लेट हो रहा है। बाकी कोई आप लोग ऐसा ना समझे कि ये कोई जो है ऐसी समस्या है जिससे आपको जाके वहां सही कराना पड़ेगा। इसलिए आप जो है बिल्कुल भी निश्चिंत है, पेमेंट अपने आप ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू ही आएगा, आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। देखो, कई लोग का क्या हुआ है, सितंबर का नहीं आया, अक्टूबर मतलब कि जो सितंबर का नहीं आया, अक्टूबर का आया, 1 महीना गैप करके आ रहा है, उनको भी टेंशन नहीं लेना, बाद में पेमेंट आगे लग के आ जाएंगे, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत है। नवंबर का पेमेंट आ रहा है, नवंबर का नहीं आया तो वो भी आ जाएगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा होता है आप लोग का कि भाई पुराने पेंशनरों का क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, देखो दोस्तों, मैं आपको आज मुख्य जो कारण बताऊंगा, जिनमें से मेन कारण मैं आपको बता दूं। देखो क्या है, अपात्र लाभार्थियों को हटाने के लिए सरकार द्वारा घर घर जाकर सर्वेक्षण यानी कि जो है सर्वे हो रहा है। पेंशन नियमों में बदलाव करना में, अब देखो जो नियम जो है ना, नए नए रोज आपने देखा जो चेंजेस हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ मामले ऐसे हैं जो धनराशि, अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए इसके अलावा कुछ मामले में पेंशन की धनराशि जारी करने में केंद्र सरकार की देरी का भी एक जो, अब देखो होता क्या ना, जो आप लोग कहते हो कि पेंशन जो कट के क्यों आ रहा है, बीच बीच का नहीं आ रहा, फिर अभी अभी का इस महीने का मिल गया, पहले का नहीं आया। या कई जो पेंशनियर मुझे अभी ये भी बताए हैं कि जिन्होंने नवंबर दिसंबर में अप्लाई किया था उनका पेमेंट आया तो, लेकिन 10 महीने, 11 12 महीने का नहीं, 1 महीने का। तो ये इसी जो है, जो जो बजट आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, वो भी लेट आता है, तो बजट के अभाव में भी चीजें रुक जाती हैं, ये बहुत बड़ा कारण है। तो आप लोग समझिए कि आपको कोई भी ऐसा समस्या, आपने केवाईसी डॉक्यूमेंट सही जमा कर दिया, आपका सब कुछ सही है, तो ये जो है विभागीय स्तर पे देरी हो रही है, इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। दोस्तों एक बात बता दूं, देखिए लोग कह रहे हैं, अभी देखिए अभी भी जो जून तक वेरिफिकेशन अभियान चला था, अभी जो फिर से चालू हो गया है, घर घर जाकर औचक निरीक्षण जो हो रहा है, उसका मेन मोटिव ये है कि अपात्रों का छटनी करना, नए लोगों को मौका देना। अभी देखिए जैसे न्यू वृद्धा पेंशन है, इसके साथ साथ अभी हो सकता है आगे आने वाले जो ये सर्वे हो जाएगा कंप्लीट, अभी जो नवंबर दिसंबर में हो रहा है, ये कंप्लीट होने के बाद फिर जो है और लोगों को, नए लोगों को मौका दिया जाए, जैसे दिव्यांग है, विधवा है। तो इसीलिए अभी लोगों का छटनी हो रहा है, और जो लोग दिल्ली में बाहर रह के जो दिल्ली का पेंशन ले रहे हैं, ऐसे लोगों को ही चिन्हित किया जा रहा है, साफ बात। और जो आप लोग उसमें उन लोग नहीं आते जो लोग किराए पे हैं, उन लोग को तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं परेशान हो। जो लोग जो दिल्ली के बाहर रह के यहाँ से पेंशन ले रहे हैं, बस उन पे गाज गिरेगी। कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही लोग को पकड़ा जा रहा है ना, तो आपको बिल्कुल भी नहीं परेशान होना दोस्तों। देखिए साफ साफ जो है, दिल्ली सरकार फर्जी लाभार्थियों को पेंशन सूची से हटाने के लिए पेंशन का सत्यापन कर रही है। इसके तहत घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जा रहा है, यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि केवल जरूरतमंद कोई पेंशन मिले। ठीक है, तो यही बात है दोस्तों, है ना। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, अब जैसे एक बात मैं आपको और बता दूं दोस्तों, बैंकों द्वारा आधार को खाते से लिंक में आ रही समस्याओं के कारण भी पेंशन वितरण में देरी हो रही है। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं,
कई ऐसे लाभार्थी हैं जो अपना पेंशन का कागज सही तरीके से जमा करा देते हैं। और होता क्या है ना कि देखिए होता क्या है, उसमें जो गलतियां कहाँ होती हैं, वो अपना आधार को सीडिंग नहीं करा पाते। आधार सीडिंग कहो या डीबीटी लिंक कराना कहो, एक ही बात है, ठीक है ना। आधार सीडिंग होगा तभी डीबीटी एक्टिव होगा। तो वहां पे क्या होता है ना, कई बार क्या होता है कि वो सीड नहीं करा पाते हैं, उनका डीबीटी एनेबल नहीं होता, उनको लगता है सब कुछ सही है, लेकिन जो पेंशन आके भी लौट जाती है। कई बार होता क्या है कि मैं आपको बता दूं कि ऐसे कई लाभार्थी हैं कि जिनका एक से ज्यादा बैंक में खाता है, वो किसी और खाते का डिटेल लिख के आते हैं, लेकिन उनको लगता है उसमें आएगी, लेकिन आ किसी और में रहती है, उनको मालूम नहीं होता। तो ये भी एक जो चीजें हैं, आप लोग इसमें भी गौर करिएगा, इस बात को समझिएगा। और दोस्तों कोई भी समस्या आती है, छोटी बड़ी कोई भी, तो आप मेरे से संपर्क कीजिए, ठीक है। मेरे को जो कमेंट के माध्यम से मेरे से जुड़िए। एक मेरे सज्जन है, ये इनका नाम है मोहम्मद जी। सर मेरी एनपीसीआईसी सीडिंग हो गया है बैंक, तो अब क्या करना है, न्यू पेंशन है। एक बात देखिए, अभी आपने लेट कराया है। अब देखिए अगर मान लीजिए इससे पहले आपका आ गया होगा पेमेंट, तो क्या करेंगे। इसलिए आप देखिए, आपको परेशान नहीं होना, अब कुछ नहीं करना, अपने आप वेट करना है, अपने आप ही आपका पेमेंट आ जाएगा। कुलविंदर सैनी जी लिख रहे हैं, बेटा आज कल करते करते अब 27 को 1 साल हो जाएगा, अभी तक नहीं आया। सर अंकल जी, आपको ऐसा लग रहा है कि 1 साल हो गया नहीं आया, मैं मानता हूं इस बात को। 1 साल 1 महीना भी हो सकता है, अगला महीना भी लग जाएगा, लेकिन आप एक बात से निश्चिंत रहिए कि आपका पेमेंट जरूर आएगा। देर आएगा दुरुस्त आएगा, और यही हो रहा है। ये चीज जो है, कम से कम प्रोसेस समय पे होना चाहिए। इस मामले में थोड़ा सा ये बहुत ही ज्यादा लचर रवैया है, क्योंकि देखिए अभी इतने सारे जो फेस्टिवल जो निकल गए, और उसमें भी लाभार्थियों को, पेंशन लाभार्थियों को उनका हक का पेमेंट नहीं मिल पाया। ये थोड़ा सा जो है, ये चीज नहीं होनी चाहिए थी जो हुई। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके साथ साथ जितने भी ऐसे पेंशनियर हैं जो अभी तक ये सोच रहे हैं, जिनका मार्च में बंद हो गया था, वो सोच रहे हैं कि हमारा अपने आप ही आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा करेंगे पेंशन के, तभी आपका पेमेंट आएगा फिर से, नहीं तो पेमेंट नहीं आएगा। साफ सीधी बात है। जो पुराने जो पेंशन थे उनको अपडेटेड जो किया जा रहा है, क्योंकि भाई देखो सरकार का, जो गवर्नमेंट का ये मानना है कि जो जो पिछले गवर्नमेंट में या जो पिछले लगभग जो 5-10 सालों में कोई भी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो मतलब कि इस केस में जो जो नंबर ऑफ जो अपात्र जो पेंशनर है, यानी कि जो अयोग्य हैं, उनको छांट पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए घर घर जाके वेरिफिकेशन अभियान चलाए जा रहे हैं, सबका डेटा जो कलेक्ट किया जा रहा है, और इसी डेटा के आधार पे सब कुछ हो रहा है। इसीलिए प्रोसेस में धीरे धीरे काम चल रहा है। ना ही अभी 500 रुपए बढ़ के शुरू हुआ, जो कि अप्रैल से लेके भी नवंबर तक हो गया। साथ ही साथ जो है न्यू वृद्धा पेंशन, जो कि 17 सितंबर से चालू थी, अभी तक उसका कोई शुरुआत नहीं कि कब होगा कब नहीं। तो आप लोग के लिए अब देखिए, हर हफ्ते एक नई जो अपडेट आ जाती है समाज कल्याण विभाग की ओर से कि चालू होगा, लेकिन दोस्तों फिलहाल अभी चालू नहीं हुआ है। इस महीने तक वैसे चालू हो जाना चाहिए, लेकिन अभी श्योरिटी तभी होगी जब वो चालू हो जाएगा। एक बात आप लोग को बता दूं दोस्तों, देखिए न्यू वृद्धा पेंशन में 50,000 ही एप्लीकेशन है बुजुर्ग पेंशन में। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, फर्स्ट कम और फर्स्ट सब बेसिस पे है। तो हर विधानसभा सीटों में से दिल्ली में 70 है, तो 650 से 700 लोगों को लिया जाएगा। तो आप लोग अपना जैसे ही ई डिस्ट्रिक्ट जो दिल्ली पोर्टल पे आवेदन शुरू होगा, आपको तुरंत ही अप्लाई कर देना है, बिना किसी सोच के, ठीक है। और अपने डॉक्यूमेंट अपने सही रखिए। दोस्तों मैंने कई लोग को देखा है कि एप्लीकेशन जब चालू होते हैं तो सोचते हैं कि अरे महीने भर बात कर लेंगे, कोई दिक्कत, अभी तो बहुत दिन समय है, ऐसा सोचेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 50,000 ही लिमिट है, 50,000 से ज्यादा एप्लीकेशन नहीं ली जा रही। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दोस्तों देखिए, मैं सीधी सीधी एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा अपनी चीजों के प्रति जागरूक रहिए। जागरूक नहीं रहेंगे तो पेंशन फिर मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अपनी चीजों को, पेंशन को लेना है, अपनी चीजों को लेना है, तो थोड़ा सा जागरूक नागरिक आपको बनना पड़ेगा। इस बात को समझिए। दोस्तों देखिए, हर दिन मैं कोई ना कोई आप लोग को अपडेट बताता हूँ, उसका मेन मोटिव मेरा यही है। कई लोग मुझे कहते हैं कि आप बातों को रिपीट करते हैं, आपको हमें ये सब चीजें मालूम है। देखिए शायद आपकी बहुत ज्यादा समझदारी होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, सारी मेरी जो जनता है, आप लोग मेरी फैमिली है, सबको अलग अलग समस्याएं हैं, किसी की समस्या यहाँ सबकी अलग अलग है। इसलिए सबकी बात सुनना, सबकी कमेंट को रखना, ये मेरा फर्ज है। दोस्तों
आज शनिवार है, पेमेंट का उम्मीद तो कम है, फिर भी अगर शाम तक किसी का पेमेंट आता है तो प्लीज आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग कमेंट करना ना भूले। कोई भी छोटी बड़ी आपको पेंशन रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड कोई भी बात समझ नहीं आ रही, आप लोग मुझसे कमेंट करिए, मुझसे पूछिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।